अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ या फिर इसका धज्जियां उड़ाती हूँ। ये करण जौहर पुरुष है या स्त्री उसे पता नहीं है। पूरे विश्व में हमारे धर्म की ऐसी ताकत है जिसका अंदाजा ये तुच्ची नेता, ये तुच्ची बॉलीवुड स्टार, धर्म को गलत तरीके से दिखाने वाले ये रणबीर कपूर जो कहते हैं मुझे बीफ पसंद है और ब्रह्मास्त्र में ये शिवा का रूप, ये सब बातें जब मैं सुन रही हूँ ना तो मेरे अंदर से खून खौल रहे हैं। जिस तरह गदर हिट गई है ये भी सुपर हिट जाएगी। जब हमने महाभारत जैसे युद्ध छेड़ने से पहले एक बार नहीं सोचा तो आपको क्या लगता है? बात क्लियर है, ये खान, ये कपूर, ये भट्ट, ये अब हमारे नहीं होने वाले हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यानी कि 9 सितंबर इस फ्राइडे को जो फिल्म आ रही है ब्रह्मास्त्र, उसमें पैसा लगाने वाले हैं यानी कि प्रोड्यूसर करण जौहर, जिसके बारे में आप बखूबी बता पाएंगे दर्शकों को। वहीं उसमें आलिया भट्ट है लीड रोल में, जो कि ये कहती हैं मूवी देखनी है देखो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। वहीं तीसरी तरफ उनके नए नए पतिदेव है रणबीर कपूर, जो कहते हैं आई लव बीफ, और साथ ही उन्हें दिखाया जाता है एक दृश्य में कि वो मंदिर में चप्पल पहन के एंट्री करते हैं। तो इस ब्रह्मास्त्र मूवी का क्या धज्जियां उड़ने वाला है, अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ या फिर इसका धज्जियां उड़ाती हूँ। ये करण जौहर, ये मिठ्ठा, इन मिठ्ठों की तो सबसे पहले बात नहीं करनी चाहिए जो खुद पुरुष है या स्त्री उसे पता नहीं है, ठीक है। और इसने हमारे ऊपर मूवी बनाई ब्रह्मास्त्र, कौन सी मूवी है? हमारे शिव जी का भी इसमें रूप दिखाया गया है ना। शिव जी अर्धनारीश्वर उनको बोला जाता है, ठीक है, आधा पार्वती आधा शिव। हमारे देश में, हमारे विश्व में, पूरे विश्व में हमारे धर्म की ऐसी ताकत है जिसका अंदाजा ये तुच्ची नेता, ये तुच्ची बॉलीवुड स्टार ये नहीं लगा सकते। ये कहते हैं कि रणबीर कपूर का कहना है कि इनको बीफ पसंद है, ठीक है। इनके पिताजी भी यही कहते थे कि इनको बीफ पसंद है, चले गए ना। ये सब बातें जब मैं सुन रही हूँ ना तो मेरे अंदर से खून खौल रहे हैं। लेकिन जब धर्म पे बात आएगी ना तो नहीं सहा जाएगा। धर्म के खिलाफ बोलने वाले, हमारे सनातनी धर्म के विरुद्ध बोलने वाला, हमारे सनातनी धर्म को गलत तरीके से दिखाने वाले ये रणबीर कपूर जो कहते हैं मुझे बीफ पसंद है और ब्रह्मास्त्र में ये शिवा का रोल निभा रहे हैं। यहाँ नग्न कर दिया गया है हमारे सनातनी धर्म को इन बॉलीवुड के द्वारा, और चाहते हैं मूवी देखें। अब ये बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरा बात साफ है। एक फिल्म आ रही है सनी देओल की गदर 2, लेकिन अब अफवाह आ रही है और ये बताए जा रहे हैं सूत्रों से कि पाकिस्तान में गदर 2 को लेके फतवा जारी होने वाला है। इस पर आप क्या कहेंगी? अब होने दीजिए, ऐसे भी पाकिस्तान में कौन सी गदर चलने वाली है? गदर तो वहाँ पहले से बैंड है, अभी गदर 2 भी बैंड हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। और ये पाकिस्तान ये क्या कहेगा, जितना वहाँ पे उनकी इंडस्ट्री की पूरी रहती है ना, उतना यहाँ पे हमारे एक्टर है ना उनको मिल जाता है। तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देने वाली बात है। जिस तरह गदर हिट गई है ये भी सुपर हिट जाएगी। एक तरफ बॉलीवुड मूवी लाता है पीके, जहाँ पे शिव जी को बाथरूम में भेज दिया जाता है, सनातनी जो कि भगवा रंग का चोला पहन के बैठा है उसको नंगा कर दिया जाता है, इस तरह की घिन्नात्मक हरकत करते हुए दिखाया जाता है। और दूसरी साइड अनिल शर्मा जो कि इस गदर 2 के डायरेक्टर भी हैं, आप इनकी जितनी मूवीज देखिए वो सिर्फ नॉलेज पे डिपेंड है। वो कोई धर्म, हमारे धर्म को वो टारगेट नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे वो अपनी सकीना के लिए पाकिस्तान घुसते हैं वहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं और वहाँ से वहीं का हैंडपंप उखाड़ के पाकिस्तानी मारते हैं और अपनी सकीना को वापस लेके आते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे देश की लड़कियां ऐसी चाहेंगी ना कि हमारे होने वाला पति ऐसा हो, ना कि कोई अब्दुल, ना कि कोई शाहरुख। हम भारतवासियों में, हिंदुओं में इतनी ताकत है कि अगर हम अपने पे अड़ गए, जब हमारी जमीन की बात आई तो हम ये भूल गए कि सामने कौन खड़ा है। जब हमने महाभारत जैसे युद्ध छेड़ने से पहले एक बार नहीं सोचा तो आपको क्या लगता है आप हमारे धर्म के विरुद्ध बोलिएगा और आप हमें छोड़ देंगे? रही बात सनी पाजी और गदर 2 को बॉयकट करने की, तो देखिए जो उनका गुट है ना, इनको गुट नहीं, कितनी औकात है, इतने से हैं, इतने से। जाहिर सी बात है आप समझ जाइए मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। हमारे देश में इतने से हैं अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक का ढिंडोरा और छाती पीट रहे, हाय हम अल्पसंख्यक है, हाय हम अल्पसंख्यक है। समय आ गया है, ऐसी मूवी आ रही है, जाहिर सी बात है इतना तो समझ आ गया, अगर लाल सिंह चड्ढा मूवी बॉयकॉट हुई है तो इतना तो समझ आ गया कि हाँ लोगों का मानसिकता बदल रहा है, हिंदुओं का मानसिकता बदल रहा है। वो अब जान रहे हैं हमें कैसी मूवीज देखनी चाहिए। कुछ ही दिन पहले गणेश चतुर्थी बीती और जो किंग खान है बॉलीवुड के कहे जाने वाले शाहरुख खान, उन्होंने एक तस्वीर साझा की ट्विटर पे और लिखा कि हमारे घर में गणपति की स्थापना हुई है। कहीं ये कोई पैतरा तो नहीं अपना रहे शाहरुख खान कि कहीं लाल सिंह चड्ढा जिस तरह से बॉयकॉट की गई तो इस बार सिंपैथी गेन कर रहे हैं हिंदू भाइयों से? शाहरुख खान, आज इनकी बत्ती जली है, आज इनको समझ में आया है। बात क्लियर है, ये खान, ये कपूर, ये भट्ट, ये अब हमारे नहीं होने वाले हैं। मैंने ये पहले भी कह दिया था कि अगर अब हमारे धर्म के लिए कोई मूवी आएगी, सनातनियों के लिए कोई मूवी आएगी, राम और शिव के लिए कोई मूवी आएगी बॉलीवुड के द्वारा, तो आप एक बात समझ जाइएगा, ये इनका प्रोपेगेंडा है। ये बॉलीवुड
हम पे उंगली उठाता है, हमारे राम के होने पर सवाल उठाता है, शिव जी को बाथरूम में भेजता है, और दूसरी ओर ये साउथ इंडस्ट्री बताता है कि राम को होने का साक्ष्य क्या है, कृष्ण को होने का साक्ष्य क्या है। तो हम अपनी साउथ मूवी को देखना चाहेंगे, साउथ इंडस्ट्री को देखना चाहेंगे, ऐसे तुच्छ लोगों को ना देखना चाहेंगे, ना जिंदा देखना पसंद करेंगे। खुशबू जी, आपसे आखिरी सवाल कि गदर 2 देखने जाने के लिए अपने भारतीय मुसलमान या फिर हिंदुओं भाइयों से कैसे निवेदन करेंगी, क्या कहेंगी? मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, देखिए मैं कभी फिल्म प्रमोट नहीं करती हूँ, मैंने कार्तिकेय 2 भी प्रमोट करी थी, मैं गदर 2 भी चाहती हूँ कि देखिए, मैंने भी अभी नहीं देखी, जब रिलीज हो तो इस देश के हिंदुओं देखें, मुसलमानों पे भरोसा नहीं है। लेकिन जो हमारे दिन को पता है कि उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आते आते उनके पिताजी, उनके दादाजी रहीम नहीं बल्कि रामदास निकल जाएंगे, तो मैं उन मुसलमान यानी कि अपने हिंदू भाइयों से मैं ये कहूँगी, हाथ जोड़ के आप ये मूवी जरूर देखने जाएं।